अलग से बता देता हूँ हिमांशु। देखो बेटा, मान लेते हैं मेरा लिंक है कोई ये कोई मेरा लिंक है, और लिंक का मैं नाम बता देता हूँ आपको क्या है। लिंक का नाम है ए बी। ठीक। तो आप आई सेंटर में मैंने बताया था ए पॉइंट पे बैठेंगे तो बी पॉइंट का मोशन किस में दिखेगा बेटा, आपको प्योर रोलिंग में दिखेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि किसी एंगुलर वेलोसिटी से मेरा ये घूम रहा था, ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी से मेरा लिंक रोटेट कर रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में दे रखी है, किस डायरेक्शन में दे रखी है, और मैं लिख देता हूँ कि ओमेगा बी ए है। और बी का मोशन कैसा दिख रहा है हिमांशु, प्योर रोटेशन में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और वेलोसिटी कंपोनेंट कैसे आता था भाई, वेलोसिटी कंपोनेंट आता था ऐसे, लिंक के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अगर एक क्लॉकवाइज घूम रही है तो मैं कैसे बोलता था इसको, वी बी ए, और ये रहती थी लिंक के 90 डिग्री पे, ये हमने सीखा है पहले। सिमिलरली अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होता, ऐसे होता मेरा ओमेगा बी ए, तो वेलोसिटी कंपोनेंट कैसे आता बेटा, वेलोसिटी कंपोनेंट आता इसके अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन होता 90 डिग्री पे ही, होता लिंक के 90 डिग्री पे ही। इसको नाम देता मैं क्या चीज, वी बी ए। इतना तो आता है ना भाई, इतना तो आता है ना। तो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, हमें इस तरीके से शो करना होता है, ठीक। और ये होता है मेरा वेलोसिटी कंपोनेंट, एक्चुअली हम इसको वेलोसिटी वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। वेलोसिटी वेक्टर इसको बोला जाता है। तो अभी तो मैं खैर एक ही शो करता हूँ, दूसरे को शो करने की जरूरत नहीं है, इतना ही आप अभी सीखिए। वेलोसिटी का तो क्लियर है, ठीक। अगर आपको वो कह दे कि भाई एक्सेलरेशन भी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं इधर दे रहा हूँ एक्सेलरेशन, देखो बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल होता है अल्फा, ठीक है ना। तो अल्फा बी ए आपको गिवन है, ठीक है ना। या इधर गिवन है या लेफ्ट साइड गिवन, अगर इधर गिवन होगा तो टेंजेंशियल कंपोनेंट भी ऐसे ही होता है हिमांशु। टेंजेंशियल कंपोनेंट भी कहाँ जाएगा, इसी लाइन पे, इसी लाइन पे रहेगा, और ऐसे लिख देंगे उसको हम, क्योंकि एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है टेंजेंशियल, ऐसे लिखते हैं, टी ऊपर लिखते हैं बी ए। एक होता है रेडियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का, जो कहाँ होता है बी से ए की तरफ, अंदर की तरफ होता है भाई, उसको बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट, ए आर बी ए। खत्म कहानी। एक्सेलरेशन के कितने कंपोनेंट आए हिमांशु, दो कंपोनेंट आए। रेडियल कंपोनेंट हमेशा इनवर्ड होता है, अंदर की तरफ होता है, ठीक। और अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट भले ही मेरा उल्टा दे रखा होता है, ये अल्फा बी ए एंटी क्लॉकवाइज दे रखा होता है, ऐसे दे देता है अल्फा बी ए, तो क्या होता है बेटा, जैसे वेलोसिटी में होता है, फिर ये क्या बन जाता मेरा, टेंजेंशियल बी ए बन जाता। क्लियर हो गई ये बात भाई। हाँ सर। रेडियल कंपोनेंट हमेशा ही अंदर की तरफ होता है, ठीक है ना। क्योंकि वेलोसिटी बी ए जो है वो पेरीफेरल वेलोसिटी है, हमको प्योर रोलिंग में दिख रही है, और पेरीफेरी के अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहती है, ठीक है ना। तो हमारी जो ऐसे लिखूंगा मैं, देखो अब आपको लिख के दिखाता हूँ। एक्सेलरेशन जो बी ए है ना, ठीक है ना, इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं डी बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बी ए, ठीक है ना। वेलोसिटी मेरी टाइम के अनुसार जैसे चेंज हो रही है, उसको बोलता हूं मैं एक्सेलरेशन बी ए। एक्सेलरेशन बी ए क्या है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट कौन सा होता है बेटा हमारा, पहला कंपोनेंट होता है सर अभी अभी आपने बताया था रेडियल कंपोनेंट, ठीक है ना। और रेडियल कंपोनेंट कहाँ होता है, अंदर की तरफ एक्ट करता है। ये सभी लिंक के बारे में हमको पता होगा। और बी ए का मतलब जानते हो, ये बी ए लिखा है, बी ए का मतलब होता है हमारा बी की का ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है। अच्छा फिर बच्चे पूछते हैं सर ये रेडियल कंपोनेंट आता क्यों है बेटा, क्योंकि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है ना वो चेंज होती रहती है। देखो अभी तो लिंक ऐसे है ना हिमांशु, अभी तो लिंक ऐसे है, तो मैंने बोल दिया कि भैया आपकी वेलोसिटी ये है वी बी ए। जैसे ही लिंक अपनी इस पोजीशन में आएगा तो इसकी दिशा तो 90 डिग्री ही रहेगी ना यार। वी बी ए भी तो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मान लेते हैं लिंक थोड़ी देर में इतना घूम गया, ठीक है ना, फिर ये ऐसे, तो वेलोसिटी क्या कर रही है, अपनी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की वजह से कैसा कंपोनेंट आता है हिमांशु, रेडियल कंपोनेंट आता है। मैं लिख देता हूं, ये ए आर बी ए क्यों आया, ड्यू टू
चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यहां तक क्लियर है भाई? हाँ सर। अच्छा, रेडियल कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है एक, ठीक है, निकालनी पड़ जाए ना, निकालनी पड़ जाए तो देखो वेलोसिटी डायग्राम से हम सभी लिंक की क्या निकाल लेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे। वी बी ए तो वैसे ही निकालनी आसान होती है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी स्क्वेयर अपॉन में वही रेडियस जिसका हम निकाल रहे हैं। रेडियस कौन सी हो जाएगी? लिंक की लंबाई बी ए, ठीक है बेटा। और ए आर बी ए सभी लिंक की मालूम होती है हमको, बड़ा ही आसान होता है। वेलोसिटी डायग्राम से लेंथ मापेंगे और लिंक की लेंथ वो क्वेश्चन में देता ही है। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया, ठीक है ना। कर्विलीनियर मोशन में, जब भी कर्विलीनियर मोशन में होगा ना बेटा, ये चीज रेडियल कंपोनेंट कर्विलीनियर मोशन में जीरो होती है। अभी याद रखना, गेट में पूछ लेता है ये, कर्विलीनियर मोशन के अंदर रेडियल कंपोनेंट क्या होता है? नॉट इक्वल टू जीरो होता है, जीरो नहीं, नॉट इक्वल टू जीरो। एग्जिस्ट करेगा ही करेगा जब भी आप कर्विलीनियर में, जैसे कर्व की फॉर्म में नहीं घूम रहे हैं अभी प्योर रोलिंग में, तो उस टाइम ये जीरो नहीं होता है, ठीक है ना। अगर मैं इसको और थोड़ा सा खोल के लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकते हो भाई हिमांशु? ए आर बी ए को ऐसे लिख सकते हो, वी बी ए का स्क्वायर तो लिख ही दिया है ना आपने, अपॉन में बी ए। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आर ओमेगा, है ना, आर ओमेगा होता है ना। तो रेडियस तो बी ए है, वेलोसिटी की जगह मैंने ये रेडियस लिखी और ये लिख दिया ओमेगा बी ए, और इसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि वी क्या होता है हिमांशु? वी होता है आर ओमेगा, रेडियस क्या है? बी ए है, और ओमेगा तो ओमेगा बी ए है ही, और नीचे है बी ए, ठीक है ना। ऊपर बी ए का स्क्वायर है, नीचे बी ए है, एक पावर से पावर कट जाएगी, तो अल्टीमेटली रेडियल कंपोनेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बी ए इंटू ओमेगा बी ए का स्क्वायर। तो वो डिपेंड करता है आपको न्यूमेरिकल में, अगर ओमेगा बी ए मालूम चल चुकी है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर सिर्फ आपको वेलोसिटी मालूम है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ या ना भाई, इतना क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो हाँ पूछ सर। लो अभी के अभी। रेडियल नहीं कंपोनेंट सर। में इतनी दिक्कत नहीं आती, ये सभी लिंक का हमको मालूम बहुत जल्दी चल जाएगा। अभी मैं दिखाऊंगा, अभी जब क्वेश्चन करूंगा ये पता चल जाता है। दिक्कत करता है टेंजेंशियल कंपोनेंट। टेंजेंशियल कंपोनेंट को ए टी बी ए लिखते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है भाई। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? ये, अच्छा इसके बारे में एक बात बता देता हूँ, क्या ये जीरो होगा या नहीं होगा? मे बी और मे नॉट बी जीरो। ये हो भी सकता है जीरो और नहीं भी हो सकता, क्योंकि उसमें बताया था ना मैंने, कर्विलीनियर में वो तो बिल्कुल जीरो नहीं होगा, कर्विलीनियर में ये जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आता क्यों है ये कंपोनेंट? जैसे वो डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की वजह से आता है, तो ये कंपोनेंट क्यों आता है? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से आता है, बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक हो गया भाई? ये दो बातें क्लियर हो गई। अच्छा, फॉर्मूला क्या रहता है? फॉर्मूला रहता है भाई इसका आर अल्फा। हमेशा एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है ना, आर अल्फा होता है। रेडियस कौन सी लोगे बेटा? लिंक की लंबाई बी ए। अल्फा बी ए ऐसे है, अल्फा बी ए ऐसे लिखा जाता है अगर मेरे को बी ए की टर्म में लिखना है। तो फॉर्मूला तो छोटा सा है, ठीक है ना। अब हमको देखो ये बी ए लेंथ, हर एक लिंक की लंबाई हमको पता होती है ना, नॉन फॉर ऑल लिंक्स, ये तो हमको पता ही होती है, ठीक है भाई। जहां तक बात है अल्फा बी ए, ये कहाँ आती है? ये हमेशा आती है परपेंडिकुलर टू सॉरी, अल्फा बी ए किस क्या आती है हमारी? अल्फा बी ए परपेंडिकुलर टू रेडियल कंपोनेंट होती है। जो रेडियल कंपोनेंट आपने बनाया है उस रेडियल कंपोनेंट के हमेशा ही टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा बेटा? हमारा परपेंडिकुलर होगा। डायग्राम में देख लो, कोई शक है तो देख लो। रेडियल कंपोनेंट कहाँ था भाई? मैं हाइलाइटर से दिखाता हूँ हिमांशु, फिर आपको चीज पता लगेगी। देखो, ये क्या था? रेडियल कंपोनेंट नहीं था, और हमेशा ही रेडियल कंपोनेंट के
परपेंडिकुलर रहेगा टेंजेंशियल कंपोनेंट। देख रहे हो, यहाँ बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है हाँ ना। सर। तो अल्फा बी ए हमारा हमेशा ही क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा किसके, अपने रेडियल कंपोनेंट के, ठीक है ना। तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, और उसका कोई ऐसा ये नहीं है कि क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। और एटी क्या रहेगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट हमेशा ही परपेंडिकुलर रहेगा किसके, रेडियल कंपोनेंट के। इस बात को पल्ले बांध लो, जब आप एक्सेलरेशन डायग्राम बनाएंगे तो ये चीज आप फॉलो करेंगे, ठीक है भाई या नहीं है। अच्छा, अगर देखो दो चीजें और बता देता हूँ, फिर हम अपना बेसिक पे ही आ जाएंगे जो क्वेश्चनों का है। एक चीज और बता देता हूँ, ये तो अभी बेसिक ही पढ़ रहे हैं हम, क्वेश्चनों पे तो अभी आएंगे, क्योंकि ये नहीं पता होगा तो फिर क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाएंगे बिल्कुल भी, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा कहे कि सर ओमेगा बी ए जो है ना एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, इसका जो नेचर है, मैग्नीट्यूड है इसका, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओमेगा बी ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। नेचर में, नेचर मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। इंक्रीज किस फॉर्म में हो रहा है, नेचर में। इसका नेचर क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग नेचर का है। तो क्या होगा, अल्फा बी ए, एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगी हमारी, वो कैसी होगी हमारी, वो सेम डायरेक्शन में होगी ऑफ ओमेगा बी ए की। एक्सेलरेशन भी उसी दिशा में होगी जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी है। दूसरी बात, एंगुलर वेलोसिटी बी ए का नेचर कैसा है, डिक्रीजिंग नेचर है भाई। डिक्रीजिंग नेचर की अगर ये है, यहाँ भी इंक्रीजिंग लिख देता हूँ, तो अल्फा बी ए कैसा होगा भैया, इज अपोजिट, विपरीत होगा, ठीक है ना। विल बी इन, इन लिखना था यार, अल्फा बी ए इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ओमेगा बी ए एक्ट करेगा, ठीक है बेटा। अगर ओमेगा बी ए नाइदर इंक्रीजिंग नेचर है, ना ही तो बढ़ने वाले नेचर का है, ना ही घटने वाले नेचर का है, तब क्या होगा, तब अल्फा बी एक ऐसा होता है बेटा हमारा, जीरो हो जाता है। ये तीनों चीजें हमारी बहुत मदद करेंगी, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलग अलग रूप में पॉइंट की फॉर्म बना के भी वो पूछ सकता है। ये एक्सेलरेशन एनालिसिस का बेसिक है भाई हिमांशु। इसमें अगर कोई भी दिक्कत है तो अभी के अभी पूछ लो, ठीक है, कि सर ये चीज एक बार दोबारा बता दो तो सही रहेगा। मैं हल्का सा रिवाइज कराऊं इसको, हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ। एक लिंक है ए बी, ठीक है ना। ए बी की लंबाई वो एग्जामिनर हमको देगा, एमएम में देगा, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये भी बताएगा इतने आरपीएम से ये लिंक रोटेट कर रहा है। तो 2 पाई n/60 करके हम आसानी से ओमेगा बी ए निकाल लेंगे। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो बताएगा। सबसे पहला काम होगा हमारा वेलोसिटी, वो तो पता ही है हमको, लिंक के परपेंडिकुलर होती है, वी बी ए लिख देंगे 90 डिग्री पे। एक्सेलरेशन भी वो बताएगा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, अल्फा बी ए आपको मैग्नीट्यूड भी देगा वो न्यूमेरिकल में, एक लिंक का तो देगा ही, बाकी लिंक का हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अल्फा बी एक्सेलरेशन डायग्राम से अल्फा बी ए की वैल्यू हमको पता है कि ये भी क्लॉकवाइज है, तो आपके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा रेडियल कंपोनेंट, एक होगा टेंजेंशियल कंपोनेंट। रेडियल कंपोनेंट कहाँ लाई करता है, लिंक के ऊपर ही लाई करता है, बी से ए की तरफ, अंदर की तरफ लाई करता है, तीर का निशान देख लो, अंदर की तरफ। ये डायरेक्शन बहुत मैटर करेगी जब आप एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, अंदर की तरफ होता है ये, बाहर की तरफ ऐसे नहीं होता है, ठीक है भैया मंशु। अच्छा, टेंजेंशियल कंपोनेंट हमेशा ही आपके लिंक के क्या रहेगा, 90 डिग्री पे रहेगा, या यूं कहें रेडियल कंपोनेंट के 90 डिग्री पे ये रहेगा। रेडियल कंपोनेंट के 90 डिग्री पे इधर को है, अगर ये उल्टा घूम रही होती तो ऊपर की तरफ हम इसको शो कर देते, ठीक है भाई। अभी तो विपरीत दिशा में तो घूम नहीं रही, तो चाहे तो आप इसको हटा भी सकते हैं, इतना ही याद रखिए। तो मैंने बताया कि एक्सेलरेशन बी ए क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वी बी ए,
वेलोसिटी वेक्टर। तो अब इसके दो कंपोनेंट, मतलब पहला कंपोनेंट है ए आर बी ए, रेडियल कंपोनेंट। ये क्यों आता है? ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जब जब मेरा लिंक रोटेट कर रहा होगा एंगुलर डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, उस वजह से ये रेडियल कंपोनेंट आता है। फॉर्मूला क्या रहेगा? वेलोसिटी का स्क्वायर बाय रेडियस। ठीक है। कर्वीलिनियर मोशन में ये एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं होती है। अगर वी बी ए को मैं ओमेगा आर लिख दूं तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और जो ये दो बॉक्स में बंद है फॉर्मूले, ये अलग अलग रूप में हम इस्तेमाल करेंगे। रेडियल वेलोसिटी की कहानी तो यहाँ समाप्त होती है। जहां तक बात है टेंजेंशियल कंपोनेंट की, तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा, जो आपका कर्वीलिनियर मोशन है, जो डॉटेड लाइन में दिखा रखा है। ठीक है ना। तो रेडियल कंपोनेंट के हमेशा ही ये क्या रहता है? परपेंडिकुलर रहता है। तो पहले भी बता दिया, जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है ना। आता क्यों है ये कंपोनेंट, ये जरूर पता होना चाहिए आपको। बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो चेंज होगा ना, ठीक है ना, 10 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड है, इस तरीके से जब चेंज होगा, तो उस वजह से टेंजेंशियल कंपोनेंट भी हमारे एक्सेलरेशन का देखने को मिलता है। फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल सा है, आर इंटू अल्फा। अल्फा हमको एक, जैसे अभी ये लिंक है, इनपुट लिंक अगर ये है, तो इनपुट लिंक का अल्फा तो हमको मालूम होता है, तो वो तो हम 2 मिनट में लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, मीटर पर सेकंड में नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। और रेडियस हमको मीटर में पुट करनी होती है, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट यहाँ से तो निकल जाता है। बाकी के लिंक का हम निकालते हैं एक्सेलरेशन डायग्राम से। ये चीज दोबारा लिख दी है कि टेंजेंशियल और रेडियल कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर पाए जाते हैं। अब है आपकी एंगुलर वेलोसिटी, अगर वो इंक्रीजिंग नेचर की है, तो अल्फा बी ए भी ओमेगा बी ए के सेम डायरेक्शन में पाया जाएगा। तो ओमेगा बी ए अगर डिक्रीजिंग नेचर का है, तो अल्फा बी ए के क्या होगा, हमारा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है एंगुलर वेलोसिटी के, यानी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी विपरीत दिशा में होंगी, यहाँ सेम डायरेक्शन में होंगी। अपने डायग्राम में किस डायरेक्शन में है देखो, अपने डायरेक्शन में दोनों सेम डायरेक्शन में है भाई। देखो अल्फा बी ए और ओमेगा बी ए सेम डायरेक्शन में है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ 2 मिनट के लिए। तो आप कह सकते हो ये इंक्रीजिंग नेचर का डायग्राम मैंने बना रखा है। ठीक है। और अगर ये ना ही इंक्रीजिंग नेचर हो ना ही डिक्रीजिंग नेचर, आपको कैसा पता चलेगा कि ये इंक्रीजिंग नेचर है या डिक्रीजिंग नेचर है, बताऊंगा अभी। ठीक है। तो एंगुलर सॉरी हाँ, एक्सेलरेशन क्या रह जाएगी, अल्फा बी ए आपकी जीरो। क्लियर हो गया भाई हिमांशु यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो अभी भी पूछ लो कि सर ये बेसिक में ये डाउट है। तो जो क्वेश्चन कराऊंगा ना अभी, तो आपका थोड़ा लेंथी जरूर रहेगा क्वेश्चन, लेकिन समझ में आ जाएगा। ठीक। तो देखो, अब करते हैं हम क्वेश्चन। देखो बुक के अंदर भी यही चीजें लिखी हैं। देखो इसने क्या कर रखा है इसने इसी का डायग्राम बना के दिखाया है। एक्सेलरेशन डायग्राम ऐसे बनता है भाई। देखो वेलोसिटी डायग्राम तो तुम जानते हो कैसे बनता है। देखो ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में सारी कहानी चल रही है ना, ये ए पॉइंट रहा, ये बी पॉइंट रहा। ठीक है ना। तो हमको क्या करना होता है, सबसे पहले रेडियल कंपोनेंट तो मालूम ही है, रेडियल कंपोनेंट तो मालूम है ना। तो हम क्या करेंगे, कहीं भी है ना थोड़ी सी दूरी पे बी डैश पॉइंट मार्क करेंगे, और रेडियल कंपोनेंट जो है फॉर्मूला लगा के निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड। देखो ए आर बी ए का फॉर्मूला मालूम है ना भाई, ए आर बी ए का फॉर्मूला मालूम है हमको, वेलोसिटी बी ए का स्क्वायर अपॉन में बी ए। यहाँ से हमारा कुछ मैग्नीट्यूड निकल के आएगा हिमांशु। ठीक है ना। उस मैग्नीट्यूड की जितनी लंबी लाइन हम ड्रॉ करेंगे ये, और किसके पैरेलल पाई जाएगी भैया ये लाइन, हिमांशु जानते हो? लिंक के पैरेलल यार। रेडियल कंपोनेंट कहाँ होता है, अंदर की तरफ एक्ट करता है ना, तो इसी के पैरेलल आएगी रेडियल कंपोनेंट वाली एक्सेलरेशन डायग्राम में ये लाइन। ठीक है बेटा। तो ये अगर लिंक है, इसी लिंक के क्या पाई जाएगी, पैरेलल पाई जाएगी रेडियल कंपोनेंट वाली लाइन। ठीक है ना। और आप क्या करोगे, टेंजेंशियल कंपोनेंट का भी फॉर्मूला लगा के क्या निकालोगे, वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है ना। ए टी बी ए, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ बी ए अगर हमको निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता था भाई, फॉर्मूला होता था सर, अभी अभी आपने बताया था थोड़ी देर पहले ही, फॉर्मूला था आर इंटू अल्फा। रेडियस कौन सी लोगे बेटा, बी ए, अल्फा बी ए आपको देगा वो न्यूमेरिकल में,
अल्फा बी आपको मालूम होगी। आप इसको मल्टीप्लाई करके कि जो वैल्यू आएगी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, यूनिट होगी उसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप यहाँ पे 90 डिग्री के ऊपर एक लाइन लेके जाएंगे। कितनी लंबी लेके जाओगे हिमांशु? कितनी लंबी लेके जाओगे बेटा? जितनी लंबी यहाँ पे आएगी उसको डी स्केल करोगे। ये वैल्यू भी हमको मालूम है, ये वैल्यू भी हमको मालूम है। ठीक है ना? कोई बच्चा पूछेगा सर ये तो आपने बता दी कि किसके पैरेलल आएगी, अपने लिंक के पैरेलल आएगी, ठीक है ना, लेकिन ये कहाँ से आएगी टेंजेंशियल? उसी के 90 डिग्री पे आएगी बेटा, उसी लिंक के 90 डिग्री पे आएगी। तो ए डैश पॉइंट पता लग जाएगा, ये बी डैश पॉइंट हमको पहले से ही पता था। इस पॉइंट को एक्स बोलना है तो एक्स बोल दीजिए या कोई और नाम दे दीजिए। इसको ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगी यही होगी मेरी एक्सेलरेशन बी ए। ठीक है ना? इसी एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट है भाई हिमांशु। रिजल्टेंट होता है ना, रिजल्टेंट कैसे होता है पता है? एक मेरा ऐसे होता है फोर्स, दूसरा फोर्स ऐसे, रिजल्टेंट ऐसे नहीं जाता है बीच में से। तो हम क्या करते हैं, जो ये परपेंडिकुलर फोर्स है इसको यहाँ ड्रॉ कर देते हैं और इस ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट। ये फोर्स दूसरा है, ये फोर्स पहला है। अगर ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट आता है विपरीत दिशा में। ठीक है ना? तो रेडियल तो हमें पता ही है अंदर की तरफ है, और टेंजेंशियल कंपोनेंट ये हो गया भाई। ठीक है ना? इसके परपेंडिकुलर जा रहा है और ये मेरा रिजल्टेंट है। इसी एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट है, रेडियल और टेंजेंशियल। जैसे एक पिता के दो बेटे होते हैं ना, ठीक है ना, ऐसे ही है इस एक्सेलरेशन भी। एक के दो पुत्र हैं, एक रेडियल और दूसरे वाला टेंजेंशियल।